हेलो एवरीवन, और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन क्या होगी पॉलिनोमियल की? इफ़ algebraic expression have only whole number as the exponent of the variable, then expression of this form are called polynomials। मीन्स ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे कौन है? x। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो पावर एक होल नंबर है तब हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये एग्जांपल देखें x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ x की पावर कितनी आ रही है? 4, 3, 1 एंड 0, तो यानी ये सभी क्या है? x की पावर क्या है? होल नंबर है, तो ये क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल। सेम अगर हम लेते हैं x² प्लस 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगी क्योंकि x की पावर क्या आ रही है? 2, और 5 के साथ क्या आ जाएगी? x की पावर 0, तो ये एक होल नंबर है। होल नंबर मीन्स जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, जो आपको पता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर। अगर हम 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, और ये 0 क्या है? एक होल नंबर है, तो ये 2, 5, 7 ये सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बट अगर हम लेते हैं √x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है? 1/2। x प्लस 1/x ले लेते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 1 है, लेकिन 1/x को क्या लिखेंगे? x की पावर -1, और -1 तो होल नंबर नहीं होता। तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल हैं ये क्या होंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल। इन द पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 5, द एक्सप्रेशन x² 2x 5 ये क्या कहलाएंगी? टर्म्स कहलाएंगी, आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर क्या है कि हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट होगा। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। हर एक टर्म का कोफिशिएंट होगा। लाइक अगर हम लेते हैं इन पॉलिनोमियल x² माइनस 2x, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² होगा 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ x होगा -2। ठीक है, कि 2, 5, √2, √5 ये सभी क्या होंगे? ये सभी क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम 0 की बात करें, 0 क्या कहलाएगा? 0 इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल, और अ पॉलिनोमियल whose each term has coefficient 0 is called ज़ीरो पॉलिनोमियल। जिसके हर एक टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा उसको क्या कहेंगे हम? पावर। डिग्री किसको कहेंगे? डिग्री होगी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई पॉलिनोमियल px लिया है और उसको ले रहे हैं हम एक्सप्रेशन को x³ प्लस 3x² प्लस 2, तब डिग्री ऑफ px, ये जो पॉलिनोमियल लिया है px, इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे? 3। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 0। कैसे? मीन्स अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल √2 है, तो उसको साथ हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो यानी कि इस टर्म में, और पूरी ये जो पॉलिनोमियल है एक ही टर्म है उसमें, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होगी? ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी?
ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है कि जिसके सभी कोफिशिएंट क्या हों, ज़ीरो हों। तो ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हो, ज़ीरो इंटू, सपोज कर लो आप लिख रहे हैं ज़ीरो इंटू एक्स की 5, ज़ीरो इंटू एक्स की 4 एंड सो ऑन अप टू ज़ीरो। और इसी को हम लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू एक्स की 7 प्लस ज़ीरो इंटू एक्स की 5, ज़ीरो इंटू एक्स। तो ये सभी क्या हैं, ये पोलिनोमियल हैं और ये जीरो पोलिनोमियल, इनके हर एक के कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम कहें तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ से कहें तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और यहाँ से कहें तो डिग्री 1 हो जाएगी। तो यहाँ हम सर्टेन ही नहीं है ना कि कौन सी डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि यही ज़रूरी नहीं है कि 3, हम तो जीरो को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो, अब जिनकी डिग्री होगी 1, डिग्री 1 होगी उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है तो आ जाएगा ये क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल वो किसके इक्वल होगी, ए एक्स प्लस बी के। पोलिनोमियल होगी ए एक्स प्लस बी, और जिसमें ए कैसा होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो सिर्फ ये बी बचेगा और फिर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए कैसा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ये जो ए बी सी हैं ये सभी क्या हैं, आर रियल नंबर्स, ठीक है। कंसीडर कर लिया कोई पोलिनोमियल पी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हम x को 1 पुट कर दें तो यहाँ से P1 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, मीन्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। तो ये 10 क्या कहलाएगी, ये 10 होगी इस पोलिनोमियल की वैल्यू कब, जबकि x किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। इज द वैल्यू ऑफ px जो पोलिनोमियल ले रहे हैं एट x इक्वल टू 1, जब हमने x को क्या चूज़ किया है, 1। सिमिलरली अगर हम px को क्या ले रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4, और अगर हम x को 2 या फिर -2 पुट करें तो क्या होगा, P2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4, ये इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। सिमिलरली अगर हम P-2 लेते हैं तो ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -4 मीन्स 4 माइनस 4, फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। एज P2 इक्वल टू 0, P-2 इक्वल टू 0, so 2 and -2 are called zero of quadratic polynomial, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या कहलाएंगे, जीरो। x की वो वैल्यू जो px को ज़ीरो बना दे वो क्या कहलाती हैं, x की वैल्यूज़, जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल, ठीक है। जनरली रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial px if k कब कहलाएगा जीरो, जबकि पोलिनोमियल में x को k पुट करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, इफ़ पी के इक्वल टू 0। और अगर हम लीनियर पोलिनोमियल के 0 देखें, ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल if
के इज़ जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि हम लीनियर ले रहे हैं, अभी हमने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए के सबका नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम के को ज़ीरो कह रहे हैं, इसका मीनिंग कि पी के इक्वल होगा किसके, ज़ीरो के, और पी के की वैल्यू क्या आएगी, ए के प्लस बी, एक्स को के पुट कर दिया। सिंस के इज़ ज़ीरो, क्योंकि के ज़ीरो है पॉलिनोमियल की, सो पी के किसके इक्वल होगा, जीरो के। पी के ज़ीरो मीन्स ए के प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के बी बाई ए। तो यानी जीरो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल थी ए एक्स प्लस बी, जिसमें कि ए था एक्स का कोफिशिएंट और बी क्या थी, कांस्टेंट टर्म। तो क्या लिखेंगे इसको, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल होगी किसके, इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल का, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी एग्जैक्टली वन पॉइंट पर। ठीक है, और वो पॉइंट होगा, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया था जीरो होती है माइनस बी बाई ए, तो यानी एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई ए, और एक्स एक्सिस पर मीट कर रहे हैं, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, दस द लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल ले लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है 2x प्लस 3। ठीक है, और पी एक्स को अगर हम y लेट कर लें तो y इक्वल है किसके, 2x प्लस 3 के। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाने के लिए कुछ एक वैल्यूज फाइंड करें। ये ले लिया हमने x और ये y। जब हमने x को y की वैल्यू कितनी आ रही है, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 3/2, यानी कि माइनस के 1.5। और जब हम x को वैल्यू दें कितनी, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अच्छा, एक सिंपल सा ये तरीका है ग्राफ बनाने के लिए कि पहले आप ये देख लो कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म है। अगर हम कोई भी ग्राफ देखते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अगर ओरिजिन पे मीट कर रही है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। लेकिन देखो ये जो ग्राफ था y इक्वल टू, ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर y को 0 रखते हैं, x को 0 रखते हैं तो 3 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। मीन्स जहाँ पर भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म आ रही है तो वो ओरिजिन में से कभी भी पास नहीं करेगी। जो ओरिजिन में से पास नहीं कर रही है तो वो ऑब्वियस है कि वो या तो एक्स एक्सिस पर मीट करेगी, एक्स एक्सिस जस्ट एक्स एक्सिस पर मीट करेगी तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, जस्ट वाई एक्सिस को मीट करेगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर ऑब्लिक होगी तो वो श्योर है कि दोनों को ही कट करेगी, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमने ले लिया ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0। x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और जब हम y को 0 ले रहे हैं यानी x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू है माइनस के 3/2, यानी कि माइनस के 1.5। ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस के 3/2। ठीक है, अब 2 पॉइंट आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनने के लिए आपको 2 पॉइंट की नीड है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अगर हम इनको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c
where a not equal to 0. The graph of the corresponding equation y equal to ax square plus bx plus c has one of two shape. कैसे शेप होगी उसके ग्राफ की जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, या तो वो कैसी होगी, इधर ओपन अपवर्ड लाइक यू और ओपन डाउनवर्ड लाइक ये डाउनवर्ड यू, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वेदर ए इज़ पॉजिटिव और ए इज़ नेगेटिव, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है तो ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ए नेगेटिव है तो ओपन होगा किसके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एक पैराबोला बनेगा जो कि ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ए मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आप चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब हम कहेंगे कि वो जो पैराबोला बनेगा जो यू टाइप का होगा वो कैसा रहेगा, ओपन अपवर्ड होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। The zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a not equal to 0 are the coordinate of the points where the parabola representing y equal to ax square plus bx plus c intersect x axis. x axis के जिन पॉइंट्स पर मीट करेगा ग्राफ और जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो केस फर्स्ट है द x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टू जीरोस होंगे, a एंड a डैश आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रिप्रेजेंटिंग बाय पैराबोला जिसका वर्टेक्स, अब पैराबोला कैसा होगा, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स अभी बताते हैं कि क्या होता है पैराबोला का, माइनस के b बाई टू ए और माइनस के d बाई टू ए, वे d क्या लेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac जिसको हम आगे डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, d इक्वल टू बी स्क्र माइनस के 4ac। तो कैसे बनेगा, पहले तो हमें यही चेक करना था कि जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव है तो वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव है तो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, अभी वर्टेक्स बताते हैं क्या है। तो सपोज कर लो ये एक पैराबोला है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इसका वर्टेक्स, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब लेंगे, जबकि ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में कब लेंगे, ये वर्टेक्स कहलाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन अपवर्ड है, ये ओपन डाउनवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, जबकि ये ए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इस केस में ए कैसा होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे ए कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। फिर आप क्या चेक करेंगे कि जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है। वर्टेक्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा कि माइनस के b बाई टू ए और माइनस के d बाई टू ए, ठीक है, ये वर्टेक्स रहेगा। और ये वर्टेक्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, तो उसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे मान लो कि हमने लिख लिया y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, पहले हम यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। और इस ए को हम y के बाई में ले जाएं तो y बाई ए इक्वल आ गया किसके, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। और जब हम इसको क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ करके बताते हैं आपको। y बाई ए इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो जब हम होल स्क्वायर करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे b बाई ए इंटू एक्स है, इसको 2 हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी 2 ले लिया और डिनोमिनेटर में भी क्या ले लिया, हमने 2 ले लिया। तो 2 टाइम्स b बाई टू ए इंटू एक्स प्लस के c बाई ए, ठीक है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू ये जो भी है इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए एडिशन में, तो हम बोथ साइड b बाई टू ए का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऐड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2b 2 टाइम्स b बाई टू ए इंटू एक्स
प्लस सी बाय ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये वाली टर्म, ये 2 टाइम्स बी बाई 2a और b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, y बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस के c बाई a। ये क्या आएगा, y बाई a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और माइनस के c बाई a था। ठीक है, और इधर बन गया था x प्लस 2b बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी y बाई a प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लें, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, एलसीएम कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा x प्लस 2b होल स्क्वायर, और ये a कॉमन ले लें तो y प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाई 4a इक्वल होगा a टाइम्स x प्लस 2b बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन होती है पैराबोला की कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लेते हैं हम 4ay, तो इसमें वर्टेक्स होता है क्या, वर्टेक्स होता है 0 0, वर्टेक्स होता है 0 0। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, y माइनस इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने नाम दे दिया है d। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस के माइनस हमने लिखा है तो माइनस डी लिखेंगे, माइनस डी बाई 4a ताकि ये प्लस बन जाए। ठीक है, क्योंकि प्लस था हमारे पास, इक्वल टू a टाइम्स x माइनस माइनस 2b बाई a का होल स्क्वायर। तो देखो जब हम ऐसा ले रहे थे x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस 0, तो 0 0 वर्टेक्स कहलाता था। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना होगा, यहाँ पे वर्टेक्स होगा माइनस के 2b बाई a माइनस के d बाई 4। ठीक है, ये वर्टेक्स है। जो नेक्स्ट में लिखा 2b बाई a नहीं है, ये b बाई 2 है। तो अब ये आप कहोगे कि आप इतना सब क्यों करवा रहे हैं कि ये वर्टेक्स वगैरह क्या है। कई बार क्वेश्चंस में एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कि ग्राफ देके कि ये किस इक्वेशन कौन सा पॉलिनोमियल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप वर्टेक्स फाइंड करके और आप ये देख सकते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम वर्टेक्स को भी चेक कर लें कि वर्टेक्स कहाँ पर है, तो उस पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेम ग्राफ दे दे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में दिख रहा है कि थर्ड में, तो वो हमें उस पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंट फाइंड कर लेंगे ना, वो वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होगा, माइनस के b बाई 2a और माइनस के d बाई 4a। ठीक है, तो b बाई 2a वर्टेक्स कैसा है, अब आप ग्राफ में देखें तो जैसे हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था कि हमने पैराबोला इस टाइप का लिया था, पैराबोला लिया था इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस के b बाई 2a, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस के d बाई 4a। ठीक है, माइनस के b बाई 2a यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस के b बाई 2a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब जो पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड है, तो इस केस में a कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस के b बाई 2a ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखो क्या आएगा, a कैसा है, नेगेटिव, a नेगेटिव है और माइनस के b बाई 2a पॉजिटिव है। तो इसका मीनिंग ये a नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी ये माइनस के b बाई 2a कैसा होगा, पॉजिटिव। सो b मस्ट बी पॉजिटिव। अब देखो अगर हमने लिया था yx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक जनरल फॉर्म थी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी चेक करोगे आपकी पैराबोला y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, पहले ये देख लें कि y एक्सिस पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। अगर वो y एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पर x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये सिंपल से कर देंगे कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 रखेंगे तो a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो यानी कि यहाँ से
सी कैसा आ गया, y 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। c इक्वल आ गया किसके, y 0 के। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, c आ गई है। तो यानी कि ये जो y ये वाली वैल्यू थी वो c है। तो यहीं से देख के पता लगेगा कि c पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इस केस में c कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कट कर रहा था कहाँ पर, x एक्सिस के बिलो में कट कर रहा है। तो c कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर x एक्सिस के अबव कट करेगा तो c कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जस्ट ये देखना होगा a और c के लिए। तो a के लिए हमने क्या देखा कि अगर हम ये जो पैराबोला ले रहे हैं वो ओपन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव, और ओपन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक ऐसा होना चाहिए नेगेटिव। और सी अगर देखना है तो वो आप चेक करेंगे कि वो वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट एक्स एक्सिस के अबव कर रहा है कि बिलो कर रहा है। अगर मान लो कि ग्राफ इस टाइप से होता कि वो कट कर रहा होता है इस टाइप से, ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स ए कैसा होगा यहाँ पे पॉजिटिव। और सी की बात करेंगे तो सी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबव जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। केस सेकंड क्या है, ठीक है, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे अगर कट करता है, दोनों पॉइंट क्या होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे। मीन्स वो टच टाइप करेगा, मीन्स इस टाइप से, ठीक है, या फिर इस टाइप से कि एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यानी वो दोनों पॉइंट कैसे होंगे, सेम होंगे। और एक पॉइंट उसको हम कंसीडर करें, पॉइंट पे कट करेगा और ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 2 ज़ीरोज़ होंगी और पॉइंट एक ही रहेगा। थर्ड केस में क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो कम्प्लीटली या तो एक्स एक्सिस के अबव होगा या फिर कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के बिलो होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को वो टच या कट नहीं करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से को कट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर रियल ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ नो रियल ज़ीरो, अगर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।